गुरु प्यारे सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक सुंदर संवाद लेकर आई है। आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, रात का सन्नाटा है, घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही है। सात संगत, चारों तरफ शांति है, लेकिन एक युवक बेचैन है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है, क्योंकि उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है। अगर निरंकार हर जगह है, तो मैं उसे हर समय क्यों महसूस नहीं कर पाता? और इसी सवाल का जवाब खोजने वो पहुंचता है एक निरंकारी संत के पास। सात संगत, आज का ये विचार सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि आपके जीने का तरीका बदल देगा। सात संगत, सात संगत जी, 56 वर्षीय संत गुरु विंद्र जी ध्यान में मग्न बैठे थे। तभी 29 वर्षीय युवक सात संगत जी उनके पास आता है और बोलता है, महात्मा गुरुविंद्र जी, मैं बहुत दिन से एक सवाल से परेशान हूँ। मैं सत्संग में आता हूँ, सेवा भी करता हूँ, सिमरन भी करता हूँ, फिर भी ऐसा लगता है कि निरंकार के एहसास हर समय नहीं रहता। कभी महसूस होता है तो कभी खो जाता है। ऐसा क्यों होता? सात संगत, संत गुरुविंद्र जी बोलते हैं, सात संगत, आपका सवाल बहुत ही सच्चा और सामान्य है, क्योंकि हर साधक सात संगत इस अवस्था से गुजरता है। निरंकार का एहसास कोई अस्थायी वस्तु नहीं है, बल्कि एक जागरूकता है। सात संगत, जब हम जागरूक रहते हैं तो वह एहसास बना रहता है, और जैसे ही हम लापरवाह होते हैं वो धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है। सात संगत, सात संगत जी, संत बोलता है, जागरूकता, इसका मतलब क्या है? क्या हमें हर समय ध्यान में बैठना होगा या कोई विशेष अभ्यास करना होगा? सात संगत जी, संत गुरुविंद्र जी बोलते हैं, नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप हर समय आंखें बंद करके बैठे। जागरूकता का मतलब है हर काम करते समय, सात संगत जी, ये याद रखना कि निरंकार मेरे साथ है। चाहे आप काम कर रहे हो, बात कर रहे हो या चल रहे हो, हर पल उस एक शक्ति को याद रखना ही सच्ची जागरूकता है। सात संगत जी, वो इंसान बोलता है, लेकिन महात्मा जी, जब हम काम में व्यस्त होते हैं तो ये याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मन बार बार भटक जाता है, ऐसे में क्या करें? संत जी बोलते हैं, मन का भटकना स्वाभाविक है, उसे रोकना नहीं, समझना है। जब भी मन भटके उसे प्यार से वापस लाओ, जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है। धीरे धीरे मन को आदत पड़ जाएगी और वो खुद ही निरंकार की ओर लौटने लगेगा। इंसान है बोलता है, सात संगत, तो क्या ये एक अभ्यास है जिसे बार बार करना पड़ता है? संत जी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, निरंकार का एहसास एक दिन में नहीं आता। ये निरंतर अभ्यास और धैर्य का परिणाम है। सात संगत, जैसे कोई संगीत सीखता है तो शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन अभ्यास से सहज हो जाता है, वैसे ही निरंकार का अनुभव भी अभ्यास से गहरा हो जाता है। सात संगत जी, वो व्यक्ति बोलता है, महात्मा जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ सात संगत, फिर भी मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। क्या ये विचार निरंकार का एहसास को रोकते हैं? संत जी बोलते हैं, हाँ, नकारात्मक विचार एक पर्दा बन जाते हैं। जब मन में क्रोध, ईर्ष्या या डर होता है ना, तो वो निरंकार की अनुभूति को ढक लेता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने विचारों को शुद्ध रखें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। सात संगत, वो व्यक्ति बोलता है, लेकिन इंसान होने के नाते ये भावनाएं अपना सात संगत जी आना तो स्वाभाविक है, तो क्या हमें इसे दबाना चाहिए?
संत जी बोलते हैं, नहीं, दबाना नहीं, समझना चाहिए। जब आप किसी भावना को समझते हैं तो सत्संग जी वो अपने आप शांत हो जाती है, और जब मन शांत होता है तो वो निरंकार का एहसास अपने सत्संग जी आप उभर जाता है। वो व्यक्ति बोलता है, महात्मा जी, क्या सेवा, सत्संग और सिमरन ही इस एहसास को बनाए रखने का रास्ता है? संत गुरुविंद्र जी बोलते हैं, हाँ, ये तीनों आधार है। सत्संग में हमें सही दिशा देता है, सेवा हमें अहंकार से दूर रखती है, और सत्संगत जी और सिमरन सत्संगत हमें निरंकार से जोड़े रखता है। जब ये तीनों जीवन में संतुलित होते हैं तो निरंकार का एहसास स्थिर होने लगता है। वो व्यक्ति बोलता है, अगर कोई व्यक्ति इन तीनों को अपनाए तो क्या वो हमेशा निरंकार के एहसास में रह सकता है? संत जी बोलते हैं, हाँ, लेकिन एक शर्त है, कंटिन्यूटी। सत्संग जी, अगर हम बीच बीच में रुक जाते हैं तो एहसास भी टूट जाता है। जैसे एक दीपक को जलाए रखने के लिए तेल जरूरी है, वैसे ही निरंकार के एहसास के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। वो व्यक्ति बोलता है, महात्मा जी, क्या ये संभव है कि हम हर पल निरंकार को महसूस करें? सत्संगत संत जी बोले, हाँ, ये संभव है, लेकिन इसके लिए स्वीकार भाव जरूरी है। जब हम परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो मन में विरोध नहीं रहता, और जब विरोध खत्म होता है तो शांति आती है सत्संगत, और उसी शांति में निरंकार का अनुभव होता है। वो व्यक्ति बोलता है, स्वीकार भाव, इसका मतलब क्या? हर चीज़ को सही लेना है सत्संगत। संत गुरुजी बोलते हैं, नहीं, इसका मतलब है हर परिस्थिति को एक सिंह के रूप में देखना। हम गलत को गलत कह सकते हैं, लेकिन उसके प्रति क्रोध या द्वेष ना रखें। जब हम संतुलित रहते हैं तो हमारा मन स्थिर रहता है, और वही स्थिरता हमें निरंकार से जोड़ती है। सत्संगत जी, वो व्यक्ति बोलता है, महात्मा जी, अब मुझे लग रहा है कि निरंकार का एहसास कोई अलग चीज़ नहीं, बल्कि सत्संगत हमारे जीवन का जीने का तरीका है। सत्संगत संत गुरु विंद्र जी बोलते हैं, आपने बिल्कुल सही समझा। निरंकार को महसूस करना कोई चमत्कार नहीं, यह एक जागरूक जीवन शैली है। जब हम हर पल सजग रहते हैं सत्संगत, तो हर सांस में निरंकार का एहसास होने लगता है। उस दिन सत्संगत, उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग शांति थी। अब वो जवाब ढूंढने नहीं, बल्कि उसे जीने के लिए तैयार था। उन्होंने समझ लिया था कि निरंकार को पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर पल उसे याद रखने की ज़रूरत है। सत्संगत, निरंकार दूर नहीं है, वो हर सांस में है, हर कण कण में है। बस ज़रूरत है उसे हर पल याद रखने की। जो हर पल जागरूक है, वही हर पल निरंकार के साथ है। तभी अचानक व्यक्ति के मन में एक सवाल उत्पन्न होने लगता है, और व्यक्ति अचानक पूछ बैठता है, महात्मा जी, आपकी बातों से मुझे बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन अचानक मेरे मन में एक और सवाल आ गया। क्या हम सोते समय भी निरंकार को एहसास कर सकते हैं? क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारी चेतना जैसे खत्म हो जाती है। जैसे मैं उस निरंकार को महसूस करना क्या संभव है? सत्संगत गुरुजी बोलते हैं, व्यक्ति ये बहुत ही गहरा और सूक्ष्म प्रश्न है। साधारण रूप से जब हम सोते हैं तो हमारी जागरूकता कम हो जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि निरंकार हमसे दूर हो जाता है। निरंकार तो हर समय हमारे साथ है, बस हमारी चेतना का स्तर बदल जाता है। सत्संगत व्यक्ति बोलता है, मतलब जब हम सोते हैं तब भी निरंकार हमारे साथ है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते। तो क्या सत्संगत ऐसा कोई तरीका है जिसे हम सोते समय भी उस एहसास को बनाए रख सके? सत्संगत जी, संत गुरु जी बोलते हैं, हाँ, ये संभव है।
लेकिन ये सीधे नींद में नहीं बल्कि नींद से पहले की अवस्था से शुरू होता है। जिस प्रकार दिन भर की सोच और भावनाएं हमारे सपनों को प्रभावित करती है, वैसे ही सोने से पहले की हमारी स्थिति हमारी नींद की सासंगत गहराई और गुणवत्ता को तय करती है। व्यक्ति बोलता है, तो क्या हमें सोने से पहले कोई विशेष अभ्यास करना चाहिए ताकि सात्संगत हम उस निरंकार से जुड़ रहें? सात्संगत गुरुविंद्र जी बोलते हैं, बिल्कुल सोने से पहले कुछ मिनट शांति में बैठकर निरंकार का सिमरन करना चाहिए। अपने दिन भर के हर कार्य को उसके चरणों में अर्पित करना चाहिए और ये भाव रखना चाहिए कि हे निरंकार, तू हर पल मेरे साथ है। व्यक्ति बोला, अगर हम इस भाव के साथ सोएंगे तो क्या हमारी नींद में भी उसका असर रहेगा? संत गुरुविंद्र जी बोले, हाँ बिल्कुल रहेगा। जब हम सिमरन के भाव में सोते हैं तो हमारा मन शांत और निर्मल हो जाता है और ऐसी स्थिति में हमारी नींद भी एक प्रकार की आध्यात्मिक विश्राम बन जाती है, जहाँ शरीर सोता है लेकिन आत्मा शांति का अनुभव करती है। सत्संग जी, जहाँ शरीर सोता है लेकिन आत्मा शांति का अनुभव करती है। व्यक्ति बोलता है, लेकिन क्या हम सच में सोते समय भी उस एहसास को बनाए रख सकते हैं या ये केवल एक भावना तक ही सीमित रहता है? संत गुरुविंद्र जी बोलते हैं, शुरुआत में यह केवल भावना होती है लेकिन धीरे धीरे यह गहरा अनुभव बन जाता है। सत्संगत, जब कोई व्यक्ति दिन भर का निरंकार को याद करता है तो ये स्मृति उसके अवचेतन मन में बस जाती है। सत्संगत, और फिर नींद में भी वही शांति बनी रहती है। सत्संगत जी, व्यक्ति बोला, इसका मतलब अगर हम दिन भर जागरूक रहें तो रात में भी उसका प्रभाव दिखाई देगा। संत गुरु जी बोले, बिल्कुल, दिन भर की जागरूकता ही रात की शांति बनती है। अगर दिन भर मन में अशांत रहा तो नींद में बेचैनी होगी, लेकिन अगर दिन भर निरंकार का सिमरन रहा तो नींद भी एक सुखद अनुभव बन जाएगी। सत्संगत जी, मनुष्य बोला, गुरुविंद्र जी, कभी कभी नींद में बुरे सपने आते हैं। सत्संगत जी, गला साफ करने की आवाज़, क्या ये हमारे अंदर की अशांति का संकेत है? संत गुरुविंद्र जी बोले, हाँ, सपने हमारे मन का दर्पण है। जो विचार और भावनाएं दिन भर हमारे अंदर चलती है वही सपनों के रूप में सामने आती है। सत्संगत, इसीलिए ज़रूरी है कि सत्संगत हमने अपने विचारों को शुद्ध रखें ताकि हमारी नींद भी शांत और सकारात्मक हो। व्यक्ति बोला, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि निरंकार का एहसास केवल जागते समय ही नहीं बल्कि सोते समय भी अप्रत्यक्ष रूप से बना रह सकता है? सत्संगत, संत गुरुविंद्र जी बोले, हाँ बिल्कुल, निरंकार का एहसास एक निरंतर प्रवाह है जो सत्संगत जागने और सोने की अवस्था से परे है। जब हम उस एहसास में स्थिर हो जाते हैं तो वह हर अवस्था में हमारे साथ रहता है, चाहे हम जाग रहे हो। सत्संगत जी, गुरुविंद्र जी, अब मुझे समझ आ रहा है कि ये केवल एक क्षणिक अनुभव नहीं बल्कि एक गहरी स्थिति है जिसे धीरे धीरे विकसित करना होता है। संत गुरुविंद्र जी बोले, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक यात्रा है जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होता है और जब ये यात्रा पूरी होती हो तो जीवन का हर पल जागना हो या सोना निरंकार का एहसास से भर जाता है। सत्संगत, उस शांत वातावरण में मनुष्य की आंखों में एक नई चमक थी। सत्संगत, उसके लिए निरंकार केवल एक विकार नहीं बल्कि एक अनुभव बन चुका था। सत्संगत जी, ये एक यात्रा है जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होता है और जब ये यात्रा पूरी होती है तो जीवन का हर पल जागना हो या सोना निरंकार का एहसास से भर जाता है। उस शांत वातावरण में मनुष्य की आंखों में एक नई चमक थी। सत्संगत, अब उनके लिए निरंकार केवल एक विचार नहीं बल्कि एक अनुभव बन चुका था।
उन्होंने नाक से की जाने वाली आवाज़ महसूस किया कि निरंकार केवल जागते समय ही नहीं बल्कि हमारी हर अवस्था में हमारे साथ है। जब दिन का हर पल सिमरन में बीतता है तो रात की नींद सत्संगत जी शांति में बदल जाती है। जो जागते हुए निरंकार को याद रखता है वही सोते हुए उसकी शांति में रहता है। अगर ये विचार आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सत्संगत जी प्यार और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी।